नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछली वीडियो पर इस टॉपिक से रिलेटेड जो अपने रेस्पॉन्सेज दिए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में हम इस मिसिंग नंबर के टॉपिक को कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चंस की हेल्प से आगे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि इस तरह के टॉपिक्स में जब आपको ये पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं तो आप उनको सॉल्व करने के लिए किस बेस्ट अप्रोच या किस बेस्ट कॉन्सेप्ट या ट्रिक का सहारा ले सकते थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल हमारे सामने ये है। इसमें एक मैट्रिक्स है आपके सामने और इस मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अभी तक आपने लास्ट टॉपिक में ये बात समझ ली होगी कि हम इनको किस तरह से डील कर रहे हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो आपके पास इस तरह से लेफ्ट से ये राइट की तरफ होती है रो यानी कि पंक्ति। ये मैंने आपको बात पिछली वीडियो में भी बताई थी। और ये जो हमारे पास होते हैं इनको हम कहते हैं कॉलम, है ना। इनको हम कहते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ। कॉलम यानी कि स्तंभ। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि या तो 28, 44 और 84 का कोई रिलेशन बनेगा, उसी बेस पर इसका और इसका रिलेशन बनेगा, या फिर हमारे पास इन तीनों संख्याओं का आपस में कोई रिलेशन बनेगा। 28 और 44 जोड़ के 84 नहीं होंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास 84 नहीं होगा, इनको हमारे पास आपका स्क्वायर या क्यूब करके कुछ 44 नहीं बनेगा, ना ही ये कॉन्सेप्ट हमारा इधर से इधर को अप्लाई हो रहा है। तो फिर क्या करें? इस सवाल में एक बहुत बढ़िया लॉजिक है और देखेंगे आप एसएससी 10+2 2021 का पूछा हुआ सवाल है। लॉजिक बड़ा बढ़िया सा आया था। इसका लॉजिक ये आया था कि ये जो 28 है इसको तो आप डिवाइड करिए 4 से, और ये जो 27 है इसको डिवाइड करिए आप 3 से। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप 28 को डिवाइड करेंगे 4 से तो नंबर क्या आएगा? आप कहेंगे सर 7। 27 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा? 9। और यदि आप इन दोनों नंबर को जोड़ दें तो आपके पास नंबर आएगा 16। 7 और 9 होगा 16। आगे चेक करते हैं। 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और हमारे पास 11 और 5 जोड़ करके होगा 16। तो बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है। 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 21 और 8 जोड़ के हमारे पास आंसर आएगा 29। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर अब आगे बात देखिए, जैसे 3, 45, 36 है, 4 क्वेश्चन मार्क 166 है, 2, 3 और 13 है। देखो ये जो क्वेश्चन का इतना पार्ट है, मैं ऑब्वियस बात है इसमें भी लॉजिक लगाऊंगा ही, लेकिन आप सोचिए कि आप छोटे नंबर्स में ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं कि बड़े नंबर्स में? तो ऑब्वियस बात है आप छोटे नंबर्स में जल्दी स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारे कैलकुलेशन वाले मामले आप छोटे नंबर में ऑब्वियस बात है जल्दी कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग इस 2, 3 और 13 में लगाओ। देखो यहां पर आपके पास एक लॉजिक हो सकता है कि जी 2 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 हो जाएगा। लेकिन क्या ये आगे भी होगा? 45 का स्क्वायर ही हमारे पास 20, 25 हो जाएगा, 2025, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये तो लॉजिक नहीं समझ में आ पाएगा। दोनों को जोड़ के 13 नहीं बनेगा, दोनों की गुणा करके 13 नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं 4, तो 4 और 3 तो हो गया 7, ये तो नहीं बनेगा 13। 2 की क्यूब करी जाए तो 2 की क्यूब होगी 8 और 3 हो गया 11, नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इसमें आप कहेंगे सर 2 का ही क्यों कर रहे हो आप, 3 का क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुझे ये भी तो पता है कि 45 एक बड़ा नंबर है, तो मुझे फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं छोटे नंबर के साथ ये काम कर रहा हूं। अब मैं देखूं कि 2 की क्यूब होती है 8, और 8 में 3 जोड़ा 11 और 2 जोड़ करके हो गया 13। लेकिन क्या ये काम आगे भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 की क्यूब 27 करोगे और 45 जोड़ोगे तो ये नंबर 36 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको जोड़ करके ना मैं इसको घटाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना? 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और 16 में से यदि मैं 3 को घटा दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13। 2 की पावर 4 में से मैंने 3 को घटा दिया, यहां आ जाइए। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो 81 में से अगर 45 घटा दिए जाएं, वैसे तो आप ऐसे भी घटा सकते थे, 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 4 गया तो 3, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 36।
तो पहले वाले नंबर की पावर 4 करिए और इस नंबर को घटा करके हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब 4 की पावर 4 बताइए कितना होता है? सर 4 की पावर 4 होता है 256। 256 में से मैं क्या घटा दूं जिससे कि मेरे पास आंसर आ जाए 166। ये हमारे पास 56 से आपका 10 ज्यादा है, तो 100 अगर घटा देते तो इसका मतलब 156 आ जाता, लेकिन 166 है, तो ऑब्वियस बात है हमने इसमें से घटाया होगा 90। अगर मैं इसमें से 90 घटा दूं 4 की पावर 4 में से, तो मेरा आंसर आएगा 166। आई होप चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से बना सकते हैं आप इसे। देखिए आप अगर 40 और 10 को देखें तो ये बना 50 और इसका आधा कर दीजिए, आंसर आया 25। 9 और 9 को जोड़ दीजिए 18 और आधा कर दीजिए 9। 16 और 8 होता है 24 और 24 का आधा करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो इस सवाल में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़िएगा, कोशिश करिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक करके वीडियो को अपने आप लॉजिक लगा करके देखिए। क्योंकि देखो एक बात समझते होंगे आप लोग, अगर देखिए सोचिए इस बात को कि सिलेक्शन वास्तव में कौन लोग लेते हैं। ये तो आपने सबने सुन रखा होगा कि मेहनत करने वाले लेते हैं, लेकिन ये मेहनत भी ईमानदारी से करनी पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, खुद को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सामने वीडियो चल रही है और देख रहे हैं, जब तक खुद से नहीं करके देखोगे, आप किसी दूसरे आदमी को कोई भी काम करते हुए देखते रहिए, लेकिन जब तक आप उसमें परफेक्शन तब तक नहीं ला सकते जब आप तक उसमें खुद इन्वॉल्व ना हो। आपको खुद भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब आप उन चीजों को सीख पाते हैं और उनको परफेक्शन की तरफ ले जा पाएंगे। तो खुद इन्वॉल्व होइए, वीडियो को रोकिए, 2-3 10-20 सेकंड का टाइम दीजिए खुद को, लॉजिक सोचिए, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए आप यहां पर देखो, ये 8 निम्मे 72 प्लस 1 हो गया 73, दिख पा रहा है? लेकिन क्या ये लॉजिक आगे भी लग रहा है? 14 7 98 हो गया और एक जोड़ के 99 आएगा, यहाँ 63 लिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब मुझे एक बात बताओ आप जल्दी से, कि 8 के स्क्वायर को कहते हैं हम 64, और इस 64 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास नंबर आएगा कितना? 73 आएगा कि नहीं आएगा? आगे बढ़ो, 11 का स्क्वायर होता है 125 और 125 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो सॉरी 11 का स्क्वायर 121 और 121 में 25 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 146। लेकिन तीसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 में 14 जोड़ करके आता है 63। तो ये लॉजिक हमारे पास तीसरी वाली रो में भी एप्लीकेबल है, तो आंसर हमारे पास होगा 146। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखो मजे की बात है, इस क्वेश्चन में तो बहुत इजी सा सवाल हो जाएगा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। मुझे आप एक बात बता दीजिए बस जल्दी से, कि क्या ये 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्या ये 64 हमारे पास 8 का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। 144 क्या हमारे पास 12 का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। अब आप मुझे और बता दीजिए कि क्या 27 हमारे पास परफेक्ट क्यूब रूट है किसका? 3 का, यानी कि 3 का क्यूब 27 है, ये भी कह सकते हैं। और हमारे पास जो 8 का परफेक्ट क्यूब रूट होगा वो हमारे पास होगा 2। तो भैया बहुत सिंपल सा लॉजिक बन गया है, ये 11 ये 3 जोड़ के कितना हो गया? 14। ये 12 और ये 2 जोड़ के कितना हो गया? 14। यहां पर है 8, यहां पर आ रहा है 12, तो 8 में मैं कितना जोड़ दूं कि 12 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 8 में आप 4 जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? यहां पर तो 4 आएगा, लेकिन आपको ये पता है ना कि ये तो नंबर 4 आया, तो यहां पे इसका क्यूब आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर क्यूब में लिखे थे। तो 4 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 12 16 32 24 36 288 37 49 और पूछा गया है। देखो इजीली थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ध्यान से सुन करके। जैसे अगर आप यहां पर देखो तो 24 और 36 है, 12 और 16 है, जोड़ करके तो नहीं बनेंगे, ऑब्वियस बात है। 24 और 36 छोटे नंबर है, इनसे 288 तो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर मैं देखूं कि 12 और 16 में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 4 का अंतर है। यहां पर 24 और 36 में कितने का अंतर है? आप कहोगे सर यहां पर 12 का अंतर है। बोलो ये बात क्लियर है? मुझे ये बात ऐसे दिखाई दे पा रही है कि 24 और 36 के बीच का अंतर है 12, और 12 का स्क्वायर कर दूं तो होता है 144, और 144 का एग्जैक्ट डबल होता है 288। जरा ध्यान से सुनिएगा,
24 और 36 के बीच का अंतर है 12, 12 का स्क्वायर किया आपने 144, और इस 144 का जस्ट डबल होता है 288। यहां देखिए 12 और 16 का अंतर है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 का डबल आएगा बिल्कुल हमारे पास परफेक्टली आपका 32। अब आ जाओ यहाँ पर 37 और 49 का अंतर कितना, फिर से आएगा 12, और 12 वाले की कैलकुलेशन अभी 288 आई थी, तो पक्की बात है हमारे पास इसका आंसर भी कितना होगा 288। भाई 37 और 49 में 12 का अंतर है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, और 144 का डबल कितना होता है, 144 का डबल होता है 288, तो आंसर आएगा 288। क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करेंगे। यहां पर कुछ नंबर्स हैं हमारे पास आपके, आप इजीली देखो, ऊपर दो छोटे नंबर नीचे बड़ा नंबर, जोड़कर नहीं बनेगा, गुणा करके नहीं बनेगा, क्योंकि 17 11 हो जाएंगे 187, है ना, ये 112 लिखा हुआ है। मुझे बताओ कि इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, आप कहोगे सर 17 और 11 को जोड़कर आता है 28, क्या 28 का 112 से कोई लेना देना है, बिल्कुल है। 28 दूनी होते 56, और 56 दूनी होते 112, तो पक्की बात है 28 का 4 गुना होगा 112, 28 का 4 गुना होगा 112। 29 और 23 कितना होता है, 29 और 1 हुआ 30, और 22 कितना हो गया 52। इन दोनों को जोड़ के हमारे पास नंबर आएगा 52, और 52 का सीधा 4 गुना होता है क्या 208। ठीक है, तो दोनों नंबर को जोड़ के गुना 4 कर रखा है। तो मुझे एक बात बता दो जल्दी से, 22 में मुझे एक नंबर लेना है और उसका 4 गुना 156 बनेगा, तो पहले एक काम करो 156 को 4 से डिवाइड कर लो जिससे वो नंबर पता चल जाए। तो 4 तिया 12, 3 बच गए, और 4 निम्मे 36। तो भैया 22 में मुझे कुछ जोड़ करके 39 लाना पड़ेगा, तो बताइए 22 में मैं क्या जोड़ दूं, आप कहेंगे सर 17 जोड़ दो। 22 में 17 जोड़ा तो 39, और 39 का 4 गुना हो गया 156। आगे बात समझ में क्लियर है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखो आप 8 वाले में थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो ऊपर छोटे नंबर नीचे बड़ा नंबर, और काफी बड़ा है, 4 3 से मिलाकर 337 बनाना है आपको, कैसे बना पाओगे, देखो स्क्वायर करके नहीं बनेगा, क्यूब करके, 4 का क्यूब होता है 64, और 3 का क्यूब होता है 27, नहीं बनेगा। लेकिन इससे एक पावर और बड़ी ले लें, अगर 4 की पावर 4 ले लें और 3 की पावर 4 ले लें, तो बताओ 4 की पावर 4 का मतलब है 256, 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 और 1 7, 8 5 13, 2 और 1 3, तो बोलो कितना बन गया 337। यहां आ जाओ 5 की पावर 4, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, तो 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 625, और 3 की पावर 4 का मतलब अभी बताया था मैंने कितना 81, तो 5 और 1 6, 8 और 2 10 की 0, और 6 और 1 7, तो बिल्कुल यही नंबर आ गया। अब कर दो 6 की पावर 4, बोलो 6 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 6 चौक सॉरी 6 छंग 36, छिक्के 216, और 216 छिक्के कितने होते हैं भाई 216 छिक्के करने, तो एक काम करो पहले 200 छिक्के कर दो 1200, और 16 छक्के 96, तो 1296 तो ये हो गया, और 1296 में 3 की पावर 4 यानी कि 81, 1296 में 3 की पावर 4 यानी कि 81 और जोड़ना है। ऑप्शन पे नजर फरमाइएगा, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, और एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारे पास आपका यूनिट डिजिट में कितना दे रखा है 7। आप इसे वैसे भी सॉल्व करोगे तो 1296 में 81 जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा 1377। बात समझ आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप जरा ध्यान से, यहां पर 7 14 144, 11 16 234, 12 क्वेश्चन मार्क और 266 दिया हुआ है। अगर इस सवाल में देखें तो ये दो हमारे पास आपके सीधे सीधे छोटे नंबर दे रखे, आगे आपको बड़ा नंबर दिया हुआ है। 7 और 14 को जोड़ के 144 हो सकता है, नहीं। स्क्वायर करके आ सकता है, नहीं। जब स्क्वायर करके नहीं आएगा तो क्यूब करके भी नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो ये हुआ 14 7 98, तो ये 144 से कम रह गया। लेकिन आपको इन्हीं दोनों नंबर के आसपास दो नंबर और भी दिखाई देते होंगे, मैं आपसे हर बार जोर देता रहता हूं ना, स्क्वायर क्यूब टेबल याद कर लीजिए। 14 के आसपास की एक संख्या है 16, और 7 के आसपास की एक संख्या है 9, और अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर बनेगा 144। 16 9 में होता है 144,
यानी कि इस नंबर को भी मैंने 2 बढ़ा दिया, इस नंबर को भी मैंने आपका 2 बढ़ा दिया। अब बोलिए हमारे पास क्या है, 11 है। 11 से 2 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। 16 से 2 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो देखो 18 धाम 180 और 18 तिया 54 और 180 और 54 होता है 234। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब आ जाओ आप यहां पर, मुझे ये बताओ कि 12 में किस नंबर की मल्टीप्लाई कर दी जाए जिससे कि 266 बन जाए। 12 में नहीं, 2 बढ़ाओगे ना इसको तो यहां तो आएगा 14। अब बताइए 14 में मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं जिससे 266 बन जाए। तो पहले एक काम करो, आप 266 को 14 से डिवाइड कर लीजिए। 14 एकम 14, 12 बच गया, ये 26 हो गया। और ये कितनी बार चलेगा भाई, ये चलेगा 14 निम्न 126, यानी कि आंसर आएगा 19। लेकिन ध्यान रखिएगा 14 में 19 की गुणा करके 266 बनेगा। लेकिन आपको पता है ना ये जो नंबर आ रहे हैं ये वाले, इनसे पहला वाला नंबर तो 2 कम है ना भाई। तो 19 से 2 कम करोगे तो कितना आएगा, तो आंसर आपका 17 आएगा। कभी गलती से इसका आंसर आप 19 दे दें, ये बच्चों ने गड़बड़ की थी तो आप मत करिएगा इस गड़बड़ को, ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, ठीक है। और ये आज की क्लास का हमारे पास है आपका अंतिम सवाल, 10वां क्वेश्चन। मैंने 9 क्वेश्चन पे आपको पैटर्न समझाने की कोशिश की है। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा, स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस 10वें क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपने इतना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।